राधे राधे दोस्तों, श्री गणेशाय नमः। आज मैं आपको कार्तिक के महीने की कहानी का दूसरा अध्याय सुनाने वाली हूँ। ये अध्याय इस प्रकार है। एक बूढ़ा बाबा था। वह एक दिन बहुत चिंता में बैठा हुआ था। कार्तिक का महीना था। उस समय उसकी 6 बहुओं के पास में वो गया और बहुओं से बोला कि मैं कार्तिक नहाऊंगा, आप मेरा कार्तिक का धर्म निभा दोगी क्या? अब 6 बहुओं ने कहा, हमारे से तो नहीं निभेगा। बड़ी बहू ने कहा कि पिताजी आप यहाँ आके कार्तिक नहाओ, मैं आपका धर्म निभा दूंगी। अब वह बड़ी बहू के पास में चला गया और अपनी बड़ी बहू के पास में सुबह जाकर वह गंगा के स्नान करके आके धोती अपनी बहू के आंगन में सुखा देता। आंगन में हीरे मोतियों की वर्षा होती। इस प्रकार छोटी बहुओं को 6 बहुओं को पता चला कि पिताजी की धोती में से हीरे मोती जवाहरात बरसते हैं। तो वह बोली, पिताजी हमारे यहाँ आके कार्तिक नहाओ, हम आपका धर्म निभा देंगे। अब बूढ़े बाबा ने कहा, मेरे को तो कार्तिक नहाना है, कहीं पे भी नहा लूँगा। अब वह अपनी छोटी बहुओं के पास में जाकर कार्तिक नहाया और वह धोती अपने बहुओं के आंगन में सुखा दी। वह धोती से कीचड़ झड़ने लगा। अब उन बहुओं ने बूढ़े बाबा को कहा, तुम तो पाप से नहाते हो, हमारे यहाँ कीचड़ तुम्हारी धोती से जड़ता है। तो उन्होंने वापस बूढ़े बाबा को निकाल दिया। वह अपनी बड़ी बहू के पास में जाकर कार्तिक नहाने लगा। इस प्रकार कार्तिक नहाते नहाते उसका कार्तिक का पूर्णिमा का दिन आ गया, संपन्न होने का दिन आ गया। वह बूढ़ा बाबा चिंता मगन बैठा था। उसकी बड़ी बहू ने पूछा, पिताजी आप चिंता में क्यों बैठे हो, क्या हुआ? अब बूढ़े बाबा ने कहा कि बहू, मैं कार्तिक का महीना मेरा नहाने का संपन्न होने वाला है, मैं सारे परिवार वालों को जिमाना चाहता हूँ। अब बड़ी बहू ने कहा, इसमें चिंता की क्या बात है पिताजी, आप सबको न्योता देकर आइए, हम सबको जिमाएंगे, मैं आपका धर्म निभाऊंगी। अब उसने बूढ़े बाबा न्योता देने चले गए। अपनी बहुओं के यहाँ न्योता दिया तो बहुओं ने एक शर्त रख ली कि जब तक वो घर पे रहेगी, बड़ी बहू घर पे रहेगी, तब तक हम जीने के लिए नहीं आएंगे। अब बूढ़े बाबा बेचारे फिर आकर चिंता मगन बैठ गए। बड़ी बहू ने पूछा, पिताजी अब क्या हुआ, अब क्यों चिंता में हो? उसने कहा, बड़ी बहू मैं क्या बताऊं, उन सब ने यह कहा है जब तक तू घर पे रहेगी तब तक वो खाने के लिए नहीं आएंगी। तो उसने कहा कि इसमें कौन सी चिंता की बात है, मैं 4 रोटी अपने बनाकर और खेत चली जाऊंगी, उनको तुम अच्छे से जिमा देना। अब वह 4 रोटी लेकर बड़ी बहू खेत चली गई और वह सब पीछे से सब खाना खाने के लिए आ गई। वह 4 रोटी और बाजरे का खेत था, उसमें वह कहती, राम जी का खेत, राम जी की चिड़ियाँ, खाओ ये चिड़ियों भर भर पेट। ऐसे कह कर वो चिड़ियों को खूब बाजरा खिलाती है और वह रोटी खा के घर आ जाती है। वह उसकी 6 दौरानी जिठानी क्या करती हैं, वो खाना खाया उतना खाया, जितना खाना बचा था उसमें मिट्टी कंकड़ डाल देते हैं कि आते ही परेशान होगी, क्या खाएगी, खाना बनाएगी खाएगी।
तो इसलिए वह जलन से मिट्टी कंकड़ डाल के चली जाती हैं। फिर वह घर आती है तो बूढ़े बाबा चिंता में बैठे थे। फिर वह बोलती है, पिताजी क्या हुआ? तो बोले कि सब आए थे, खाना खा के चले गए और बचे हुए खाने में मिट्टी कंकड़ डाल के चले गए, तो अब तेरे लिए कुछ नहीं बचा है। अब वह बोली, पिताजी इसमें कौन सी चिंता की बात है, मैं 4 रोटी और बना लूँगी, खा लूँगी। तो वह जाके देखती है तो जो मिट्टी कंकड़ डालते हैं खाने में वह हीरे मोती जवाहरात हो रहे हैं और घर का महल बन गया। इस प्रकार वह कहती है, पिताजी आपने तो कहा था कि वह मिट्टी कंकड़ डाल के गई हैं, ये तो खाने में हीरे मोती हो रहे हैं। अब वह कहता है कि बड़ी बहू तुमने धर्म से कार्तिक का धर्म निभाया है, कार्तिक को सींचा है और उन्होंने पाप से सींचा है, इसलिए तूने धर्म से कार्तिक और ससुर की सेवा करी है, इसलिए तेरे यहाँ महल हो गया और हीरे जवाहरात भगवान कार्तिक भगवान की वर्षा हो रही है और उनके यहाँ पाप की वर्षा हो रही है। इस प्रकार कार्तिक महात्म का दूसरा अध्याय मैंने आपको सुनाया है। इसलिए आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना। श्री कृष्णम शरणम मम।